तो बेटा मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी और अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लासेस में कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि बेटा हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट एयर लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट एयर लेयर्स। तो अगर हम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो बेटा टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, घटेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, इंक्रीज। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो वो रेयर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर बेसिकली क्या होता है बेटा, वो जो एयर लेयर्स होती हैं उन सम एयर लेयर्स को हम कंसीडर करके चलते हैं कि नियरली उनका जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है बेटा, सेम है। जैसे ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये डिफरेंट एयर लेयर्स ली हुई हैं तो इनका जो टेम्परेचर है वो नियरली इक्वल है। बट जो टेम्परेचर जो है वो डियर स्टूडेंट्स कम है एज कंपेयर टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ एयर लेयर्स के कंपेयर में। तो अगर टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब, और इन लेयर्स का टेम्परेचर नियरली इक्वल है बट टेम्परेचर कैसा है, ओवरऑल टेम्परेचर कैसा है, कम है। अगर ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो कैसा है बेटा, ज्यादा है। अब टेम्परेचर अगर ओवरऑल कम है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और ये कौन से मीडियम की तरह एक्ट करेगा बेटा, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेगा। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, रेयर मीडियम की तरह। तो अब की क्लासेस में मैं आप लोग एप्लीकेशन कराने वाला हूँ कौन सी बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाली। तो देखो स्टार की सबसे पहली स्पेसिफिसिटी तो ये है कि स्टार्स जो है ना बेटा हमारे, ऑल जो स्टार हैं वो सभी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। सभी क्या बेटा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट है बेटा हमारे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। जितने भी स्टार्स हैं वो सभी बेटा हमारे कैसे हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। कैसे ऑब्जेक्ट है बेटा, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की बेटा आप लोगों को स्पेसिफिसिटी पता है कि मतलब उनकी क्या होती है बेटा, उनकी खुद की अपनी ऑन लाइट होती है, उनकी खुद की अपनी लाइट होती है। ठीक है, अब जैसे ये स्टार है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टार्स अपीयर करा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कंसीडर किए हुए हैं स्टार है और ये इनकी पोजीशन ए, लोकेशन ए है, इसकी लोकेशन बी है और इसकी लोकेशन क्या बेटा, सी। और यहाँ पर ये क्या बेटा हमारा अर्थ है और यहाँ पर क्या सराउंडेड है बेटा हमारा, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, क्या बेटा, एटमॉस्फेयर। तो मैंने आप लोगों को अभी ये चीज बताई थी कि बेटा टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो एयर लेयर्स होंगी ना बेटा, ये जो एयर लेयर्स मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये सम जो लेयर्स होंगी, जो अपर जो होंगी, अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर जो लेयर्स होंगी वो बेटा कैसे होंगी बेटा, हॉट एयर लेयर्स होंगी। अगर ये हॉट एयर लेयर्स हैं तो ये कौन से मीडियम की तरह एक्ट करेंगे बेटा, ये रेयर मीडियम की तरह एक्ट होंगी। क्या होंगी बेटा, रेयर मीडियम की तरह एक्ट होंगी। और ये जो एयर लेयर्स है बेटा ये कैसे होंगी बेटा, कोल्ड एयर लेयर्स होंगी। ठीक है बेटा, मतलब इन एयर लेयर्स का टेम्परेचर इन एयर लेयर के कलेक्शन के टेम्परेचर से कैसा होगा बेटा, कम होगा। टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पर, कम होगा, कम। अगर टेम्परेचर कम होगा इन एयर लेयर्स का तो वो कोल्ड एयर लेयर्स होंगी। मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेंगे बेटा, ये क्या है, डेंसर मीडियम की तरह क्या करेंगे बेटा, एक्ट करेंगे, डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार ऑन नाइट है, मतलब मैं आप लोगों को जो करा रहा हूँ वो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ, एप्लीकेशन करा रहा हूँ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, ट्विंकलिंग ऑफ क्या बेटा, स्टार्स की। जो हमारे जो स्टार जो होते हैं वो एपियर होते हैं जैसे क्या है बेटा, चमक रहे हो, मतलब उन
स्टार से आने वाली जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली सेम नहीं होती, मतलब मोमेंट टू मोमेंट उनकी जो लाइट स्टार से आने वाली जो लाइट इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूअसली वेरिएशन करती है। कंटिन्यूअसली क्या करती है? वेरिएशन। मतलब जैसे मैं मान लो ये स्टार है, ये मैंने यहाँ पर स्टार बोला है, ठीक है। अब यहाँ इससे स्टार से लाइट आ रही है, कभी हम स्टार से जब लाइट आएगी, कभी तो ये स्टार से आने वाली जो लाइट की जो इंटेंसिटी जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्टार की, बेटा मान लेते हैं कि मूवमेंट हो गया हमारा t1 मूवमेंट है, तो t1 मूवमेंट में इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है जो स्टार से आ रही है डियर स्टूडेंट्स, उसकी इंटेंसिटी हो सकता है ज्यादा हो सकती है, हाई हो सकती है, ठीक है बेटा, क्या है? हाई है। दूसरा बेटा हो सकता है कि नेक्स्ट मूवमेंट में t2, नेक्स्ट मूवमेंट में हो सकता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है जो स्टार से आ रही है वो कैसी हो जाए बेटा? कैसी हो जाए बेटा? कम हो जाए, लो हो जाए, या वी कैन से दैट क्या हो सकती है बेटा? वो लेस हो सकती है। क्या हो सकती है? लेस। अब आपको पता है कि स्टार से जब लाइट आती है, अगर स्टार से अगर कोई लाइट आ रही है और बेटा एटमॉस्फेयर में अगर वो एंटर करेगी तो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ उसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा स्टार से आने वाली लाइट का वो कंटिन्यूअसली एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज। इसलिए स्टार से आने वाली जो लाइट है, अच्छा एक चीज बताओ, हमें ब्राइट कब अपीयर होगा? जब हमारी आई के अंदर मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और हमें डिम कब अपीयर होगा बेटा? स्टार, जब स्टार से आने वाली लाइट, स्टार से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है और वो कम अमाउंट में हमारी लाइट के अंदर एंटर करे। मतलब टोटली डिपेंड कर रहा है कि स्टार से आने वाली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो वो ब्राइट अपीयर होगा, और अगर स्टार से आने वाली जो लाइट है और जो रिफ्लेक्ट हुई है ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से, अगर वो रिफ्लेक्टेड लाइट का अमाउंट अगर कम है हमारी आई के अंदर, तो बेटा वो कैसा अपीयर होगा बेटा? डिम अपीयर होगा। कैसा अपीयर होगा? डिम। मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होता है कि जो स्टार से आने वाली जो लाइट जो होती है ना, और जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, वो मोमेंट टू मोमेंट, वन मोमेंट मान लो t1 मोमेंट पर ब्राइट, t2 पर डिम, t3 पर क्या? ब्राइट, t4 पर क्या बेटा? डिम, t5 पर ब्राइट, t6 पर क्या बेटा? डिम। तो इस तरीके से स्टार से आने वाली लाइट का वेरिएशन होता है। इस चीज को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। अब आ जाता हूं इस वाले डायग्राम पर। अब देखो ध्यान से बेटा, अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ये एटमॉस्फेयर क्या होता है बेटा? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अब मान लो जैसे ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये भी ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? हम सभी लोग क्या है बेटा? ऑब्जर्वर ही तो है। नाइट के समय में भी इस चीज को क्या करते हैं बेटा? अपीयर करते हैं। ट्विंकलिंग दिन में भी होती है बट वो हमें अपीयरिंग नहीं होती, क्योंकि डे टाइम के अंदर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ही क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो हमें अपीयर नहीं होते ड्यूरिंग डे टाइम में। उनकी जो अपीयरिंग देखते हैं स्टार की, ट्विंकलिंग की जो एक्टिविटी जो होती है स्टार की, वो बेसिकली ड्यूरिंग नाइट टाइम में फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, जब हमारा स्काई बिल्कुल कैसा होता है बेटा? क्लियर होता है। कैसा होता है? क्लियर। ठीक है, अब देखो यहां से जब लाइट एंटर करेगी, पहले तो भाई एक चीज देखो, यहां से लाइट आई, ये लाइट पहले तो कैसे चलेगी बेटा? इस तरीके से स्ट्रेट चलेगी। फिर जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा तो बेटा वो लाइट क्या होगी बेटा? हमारी तरफ रिफ्रैक्टेड होगी इस तरीके से। उस लाइट का टुवर्ड द ऑब्जर्वर क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है जो हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है जो हमारी आई के अंदर एंटर कर रही है, इसका जो अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली क्या नहीं होता बेटा? इन रिफ्रैक्टेड लाइट का सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी तो लाइट रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाती है हमारी तरफ और कभी लाइट कम रिफ्लेक्ट होती है हमारी तरफ। तो जब अगर मोर रिफ्लेक्टेड अगर होती है, अगर लाइट मोर रिफ्लेक्टेड होती है, मोर रिफ्लेक्टेड है किसकी तरफ बेटा?
टूवर्ड्स अस की तरफ, हमारी तरफ अगर ज्यादा वो रिफ्लेक्टेड होगी तो जो स्टार जो होंगे वो बेटा कैसे अपीयर होंगे, ब्राइट अपीयर होंगे। अगर लाइट अगर लेस रिफ्लेक्टेड हो रही है, कैसी रिफ्लेक्टेड हो रही है, लेस रिफ्लेक्टेड हो रही है हमारी तरफ, ठीक है, होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर तो कंटीन्यूअसली चेंज है। अब कंटीन्यूअसली चेंज में क्या है, कभी तो टेंपरेचर कम भी होगा, कभी टेंपरेचर ज्यादा भी होगा, ठीक है बेटा, कभी मॉडरेट होगा, कभी ज्यादा कम होगा, कभी बहुत ज्यादा होगा टेंपरेचर। तो रिफ्रैक्शन कंसिस्टेंसी की होगी, रिफ्रैक्शन की स्टार से आने वाली लाइट का मतलब वेरिएबल रिफ्रैक्शन होगा। वेरिएबल क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अगर लेस रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट टूवर्ड्स किसकी तरफ बेटा, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ, तो ध्यान रखें कि जो स्टार जो अपीयर जो होगा बेटा वो कैसा होगा, डिम अपीयर होगा। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि व्हाई द स्टार ट्विंकल एट नाइट, रात के समय में तारे क्यों चमकते हैं, तो सबसे पहला आपका आंसर होगा द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सबसे पहले यही आंसर लिखना है। अगर एक्सप्लेन करना आ जाए तब कहोगे द कंटिन्यूअस चेंज इन द एटमॉस्फेयर, द कंटिन्यूअस चेंज इन एटमॉस्फेयर is able to cause the variation of light coming from the star to the observer, due to which the star appear twinkle at night time। बट हमारे जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं होते। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते हैं, इसका रीजन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में नहीं, अभी इसी क्लासेस में बताऊंगा। ध्यान देखो, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल होते। प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं होते बेटा क्योंकि जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स हैं वो हमारे क्या है बेटा, जैसे ये अर्थ सरफेस है और ये क्या है बेटा हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या बेटा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्या है एटमॉस्फेयर। प्लैनेट्स बेसिकली एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल एट इवन द स्टार इज ट्विंकल। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो प्लैनेट्स जो स्टार जो है ना वो वेरी फार हैं। अगर वो वेरी फार हैं तो वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, पॉइंट सोर्स की तरह। बट जो प्लैनेट्स जो होते हैं ना बेटा, प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ सरफेस मतलब नियर होते हैं। नियर मैं लिख सकता हूं उसको नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस एज कंपेयर टू किसके बेटा, एज कंपेयर टू किसके बेटा, स्टार्स के। इट मीन जो स्टार है ना वो वेरी फार ऑफ है बेटा, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए जो स्टार है वो पॉइंट सोर्स है। बट जो प्लैनेट्स हैं वो नियर होते हैं किसके बेटा, अर्थ सरफेस के, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये पॉइंट सोर्स कंसीडर नहीं हो सकते प्लैनेट्स। अगर प्लैनेट्स पॉइंट सोर्स अगर कंसीडर नहीं है तो बेटा प्लैनेट्स के अंदर देखो बहुत सारे इसके अंदर ये जो पार्ट जो है ना प्लैनेट्स जो कंसीडर कर रहे हैं प्लैनेट्स जो है, इस प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सोर्स होंगे, एक ऐसा पार्ट होगा प्लैनेट्स का जहां पर क्या होंगे बेटा, जहां पर क्या होंगे कुछ पॉइंट तो ब्राइट सोर्स के होंगे बेटा, किसके होंगे बेटा, ब्राइट सोर्स के होंगे, और कुछ पार्ट्स जो होगा प्लैनेट्स का बेटा वो कैसा होगा बेटा, डिम सोर्स होगा, डिम सोर्स ऑफ लाइट होगा बेटा। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि प्लैनेट्स नियर द अर्थ एटमॉस्फेयर है एज कंपेयर टू स्टार्स के। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लैनेट जो होते हैं उसके अंदर कंसिस्ट होते हैं वन पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं, नंबर ऑफ ब्राइट सोर्स होते हैं, और दूसरे अदर पार्ट में प्लैनेट्स में क्या होते हैं बेटा, डिम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, डिम सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जिनकी ब्राइटनेस कैसी होती है बेटा, कम होती है। तो इन सच ए वे में क्या होता है बेटा, इन सच ए वे में क्या होता है कि ये जो डिम जो पॉइंट जो होगा ना, इस ब्राइट पॉइंट ये डिम पॉइंट है और ये कौन सा बेटा, ब्राइट पॉइंट है। तो जो इंटेंसिटी जो है वो लाइट की इस वाले डिम सोर्स से क्या हो जाएगी बेटा,
कैंसिल हो जाएगी, इस वाले ब्राइट सोर्स की इंटेंसिटी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी, इसकी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी, इसकी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट्स के अंदर जो ब्राइट पॉइंट सोर्स ऑफ जो लाइट जो होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी जो होती है डिम सोर्स ऑफ लाइट के साथ में क्या हो जाती है बेटा, कैंसिल हो जाती है। क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसलिए जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या नहीं होते बेटा, ट्विंकल नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो एटमॉस्फेयर जो चेंज जो हो रहा है ना, ये अनेबल होता है। अनेबल मतलब योग्य नहीं होता क्या करने में बेटा, लाइट को वेरिएशन करने में। अनेबल नहीं होता, एबल नहीं, अनेबल होता है। अनेबल नहीं होगा मतलब एबल ही हो जाएगा। मतलब जो चेंजिंग जो एटमॉस्फेयर है वो इज नॉट एबल टू कॉज द वेरिएशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द अर्थ सरफेस। मतलब इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने वाला, इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने वाला एटमॉस्फेयर, इस स्पेस में चेंज होने वाले एटमॉस्फेयर वो एबल नहीं है क्या करने बेटा, प्लैनेट से आने वाली लाइट का क्या कर सके बेटा, वेरिएशन कर सके। ठीक है बेटा, क्या कर सके, वेरिएशन। दूसरी चीज जो डिम पॉइंट सोर्स ऑफ जो लाइट है वो ब्राइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में कंसीडर कर देते हैं। क्योंकि ये नियर है इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं उसके अंदर कलेक्शन होता है किसका, नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का, और दूसरा डिम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का। और उन दोनों एट सेम टाइम पर उनकी इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो बेटा आप लोगों को ये दोनों केसेस याद रखने हैं। स्टार्स वेरी फार हैं इसलिए वो पॉइंट सोर्स की तरह काम है, और जो एटमॉस्फेयर है ना वो एबल होता है क्या करने में, एबल होता है कॉज इन द वेरिएशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द अर्थ सरफेस में। बट ऐसा प्लैनेट्स के अंदर नहीं होता। तो आपको ये जो एप्लीकेशन जो कराई है आप लोगों को ये तैयारी करनी है बेटा, और आप अपनी क्लास को सीरियसली लें, ये ध्यान रखें बेटा। थैंक यू।